हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सारे ठीक होंगे। बेटा जैसे कि आपको पता है कि इस साल जो है 2026-2027 फिजिक्स की जो बुक है क्लास 10th की, बेटा वो भी नई आ गई है। तो लिहाजा हमने जो पहले न्यूमेरिकल अपलोड किए हुए थे पुरानी बुक के अंदर से, तो डेफिनेटली बात है बेटा इस साल तो आप वो नहीं पढ़ेंगे। तो इस साल बेटा जो हमारे पास न्यू क्लास 10th की फिजिक्स आई हुई है, तो उसके बेटा चैप्टर नंबर 12 के जो वेव्स है उसके न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। और बेटा ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, इसलिए हम यहाँ से इसका स्टार्ट ले रहे हैं ताकि बच्चे इसको इजीली अंडरस्टैंड भी करें और थोड़े खुश भी हो जाएं कि जी बड़े आसान फिजिक्स आई है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए बेटा, मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल 12.1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। बेटा कह रहा है आपके पास जो वेव लेंथ है ना वो कितने मीटर है बेटा, 2 मीटर है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा उसकी कितनी है, 5 हर्ट्ज। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो बेटा साथ ही कह रहे हैं व्हाट इज स्पीड ऑफ वेव। तो क्या निकालना है बेटा हमने, स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा हम सबसे पहले इसमें से गिवन डेटा को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी गिवन डेटा। बेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में बेटा सबसे पहले उसने आपको दी हुई है वेव लेंथ। बेटा मैं अभी यहाँ पे तो लिखूंगा वर्ड साथ पूरे, बाद में हम जस्ट सिंबल यूज करेंगे। वेव लेंथ का सिंबल है बेटा लैम्डा, जो कि हमारे पास है 2 मीटर। क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है बेटा, तो 2 मीटर हमने लिख दिया। और बेटा साथ ही कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास किससे प्रेजेंट होती है, स्मॉल एफ से। तो उसके लिए बेटा हमारे पास क्या है, 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का बेटा एक यूनिट हर्ट्ज किसके बराबर होता है, s-1 के बराबर होता है, यानी पर सेकंड के। अब बेटा देखिए हमने फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करने के लिए बेटा हम लिखेंगे, हमें फाइंड करना है स्पीड को, स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा हम लिख लेते हैं जी स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव को हम किससे प्रेजेंट करेंगे बेटा, v से लें बेटा। यहां पे हमने ये कर लिया। तो फार्मूला क्या है, जल्दी से बेटा देखिए आपने याद की होगी वेव इक्वेशन, आपने फिजिक्स में इस टॉपिक में पढ़ा होगा वेव इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेरी गुड बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेटा हमने इसी के अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। तो बेटा हम v की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइंड करेंगे। और f की जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, 5 हर्ट्ज। और बेटा लैम्डा की जगह पे 2 मीटर। तो बेटा v का आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो ले बेटा v तो हमारे पास आ गया, तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया बेटा। तो रिजल्ट हमारे पास जो आया है v जो है वो हमारे पास कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। ले बेटा पहला आंसर तो आ गया। देखने में लगा न्यूमेरिकल कितना मुश्किल है, तो ये देखिएगा बेटा आपके लिए सामने। अगला बेटा स्टेटमेंट देखते साथ आपको पता चल गया होगा क्या करना है। कहता है बेटा एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ बेटा, स्पीड अभी हमने जो फाइंड किया है 300 मीटर पर सेकंड। तो गिवन डेटा में बेटा हम इसको सबसे पहले डेटा निकाल के लिखेंगे। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास स्पीड कितनी है बेटा, हमारे पास स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड। तो बेटा कह रहा है और वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। तो बेटा वेव लेंथ को किससे प्रेजेंट करते थे, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड क्या करना है बेटा हमने, यहां पर सर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ले बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फार्मूला क्या है, आपने कहा सर फार्मूला हमने अभी पढ़ा हुआ है वेव इक्वेशन का बेटा पीछे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा हम लोग, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज को पुट करेंगे, v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 300 मीटर पर सेकंड है। फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना है बेटा, लैम्डा किसके बराबर है, 3 मीटर के। ये बेटा इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। तो फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास किसके बराबर आ गई, 100। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो बेटा ले हमारे पास ये आंसर भी आ गया। एक इंटरेस्टिंग बेटा एमसीक्यूज आपको बताता चलूं कि 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 हर्ट्ज जो बेटा ये किसके बराबर होता है, पर सेकंड के बराबर भी होता है। एमसीक्यूज के लिहाज से है ये बेटा, मैंने साइड में बस एक एमसीक्यूज के लिहाज से लिखा है। तो रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या हुआ, सर रिजल्ट आया जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 100 हर्ट्ज। तो ले बेटा ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कितना आसान न्यूमेरिकल था बेटा। ये बेटा न्यूमेरिकल 12.3 एंड 12.4 आपके सामने है। और बेटा स्टेटमेंट बड़ी ही आसान, सॉल्यूशन भी बड़ा ही आसान। बेटा चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा लिखा हुआ है सबसे पहले बेटा हमने इसमें से क्या निकालना है, गिवन डेटा
तो बेटा अब तो आप देखिएगा स्टेटमेंट पढ़ के आपको खुद ही समझ आएगी। कहता है बेटा कि एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज। सिंपल बेटा, फ्रीक्वेंसी आपको उसने दे दी है, फ्रीक्वेंसी उसने आपको क्या कहा है 250 हर्ट्ज। ओके बेटा, साथ कह रहा है एंड स्पीड, स्पीड कितनी है बेटा 340 मीटर पर सेकंड। कहता है फाइंड क्या करना है बेटा हमने इसमें वेव लेंथ। ले बेटा हमने लिख लिया, फाइंड क्या करने जाएंगे हम लोग, फाइंड करेंगे बेटा हमने इसकी वेव लेंथ विच इज इक्वल टू लैम्डा। अब बेटा हमने करना क्या, फार्मूला हमने इसका लगाना है कि हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है लैम्डा को, तो अब लैम्डा का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज जो हम पुट करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा वैसे ही आ जाएगा। तो बेटा v की जगह पे हम क्या लगाएंगे 340 मीटर पर सेकंड, और बेटा हमने फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लगाना है 250 हर्ट्ज। बेटा याद करें मैंने हर्ट्ज किसके बराबर आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने कहा था हर्ट्ज बेटा पर सेकंड के बराबर भी होता है, ये मैंने इसीलिए बताया था। ये बेटा यूनिट इसलिए लगा रहा हूं ताकि कुछ न्यूमेरिकल हम यूनिट की कैलकुलेशन के साथ भी करें, आपके लिए आसान रहे। ये कैंसिल हो गया बेटा, इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो बेटा देखिएगा 340 को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 340 डिवाइड बाय 250, तो हमारे पास आंसर है 1.36। तो बेटा हमारे पास वेव लेंथ कितनी आई 1.36 मीटर। तो रिजल्ट में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे कि जो हमने वेव लेंथ अभी फाइंड की है वो 1.36 मीटर है। ले बेटा हमारा आंसर। अच्छा बेटा आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं पूरा वर्ड, पीछे फ्रीक्वेंसी लिख के आगे इक्वल एफ इज इक्वल टू दिस, आप उस तरीके से भी करेंगे तब भी गलत नहीं होगा, इस तरीके से करेंगे बेटा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला न्यूमेरिकल बेटा क्या है, कहता है एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास कितने हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है। कहता है हाउ मच टाइम डज इट टू टेक टू कंप्लीट वन वेव। बेटा एक वेव कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए। तो बेटा जब यहां पर टाइम की बात करेंगे वेव के अंदर तो टाइम पीरियड की बात करेंगे। तो ले बेटा गिवन डेटा में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डेटा बेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा हमें दिया हुआ है, क्या है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सर हमारे पास है 50 हर्ट्ज। वेरी गुड बेटा, हाउ मच टाइम, हमें टाइम कितना चाहिए फाइंड करने के लिए। तो मैंने कहा था बेटा कौन से टाइम की बात कर रहा है ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की। तो फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, फार्मूला है सर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला है बेटा हमारे पास, फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड जो है वो 1/f हो जाता है, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/t के बराबर होती है। तो हम इन दोनों की जगह चेंज करके डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास है 50। अब बेटा हमने क्या करना है, हर्ट्ज की जगह पे बेटा मैं s-1 लगा सकता हूं, पहले मैं हर्ट्ज लिख लेता हूं बेटा, फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। कैपिटल T इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 0.02। तो हमारे पास आंसर है 0.02 और बेटा सेकंड, क्योंकि हर्ट्ज किसके बराबर है पर सेकंड, पर सेकंड जब बेटा ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस सेकंड हो जाएगा। तो रिजल्ट बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या आया इसका टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का बेटा जो रिजल्ट आया 0.02 सेकंड, दैट इज आवर आंसर। तो बेटा उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए बड़े ही आसान होंगे। ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 आखिरी न्यूमेरिकल है बेटा इसके। तो देखते हैं बेटा स्टेटमेंट की तरफ क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। बेटा उम्मीद है ये आसान न्यूमेरिकल है, बहुत हम लोग इजीली इनको करते जा रहे हैं ताकि ये हमारे लिए बड़े आसान हो जाए और शॉर्ट भी है। अब बेटा देख लीजिए आप वेव हैज अ वेव लेंथ, बेटा एक वेव है जिसकी वेव लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे जी वेव लेंथ लिखेंगे। बेटा मैं अब इसको सारे डेटा के साथ लिख रहा हूं आपके वेव लेंथ। तो बेटा वेव लेंथ आपके पास कितनी है, वेव लेंथ आपके पास है लैम्डा जो है बेटा वो 0.5 मीटर, और कह रहा फ्रीक्वेंसी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी बेटा हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी वो बेटा कह रहा है आपके पास है 200 हर्ट्ज। तो कह रहा है कैलकुलेट करें बेटा, क्या कैलकुलेट करें, हमें फाइंड करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर फाइंड क्या करना पड़ेगा हमें स्पीड ऑफ वेव। तो हम लिख लेते हैं बेटा हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि v फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, बहुत ही आसान, वेव इक्वेशन का फार्मूला सर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग द
वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, v वैसे ही आ जाएगा, f की जगह पे बेटा क्या पुट करूंगा, 200 हर्ट्ज, और बेटा लैम्डा की जगह पे 0.5 मीटर। ले बेटा इसको करेंगे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई, तो देखिए 200 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, तो 100 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब बेटा हमारे पास v जो है वो किसके बराबर है, 100 हर्ट्ज किसके बराबर था, पर सेकंड के, और बेटा इसके साथ हमारे पास क्या लगना है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो रिजल्ट बेटा हमारे पास क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया बेटा इसका, जल्दी से बताइएगा, v किसके बराबर है, v की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, स्पीड ऑफ वेव, v जो है वो बेटा हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो इसका मतलब है गिवन डेटा में हमें उसने क्या दे दिया है, गिवन डेटा में बेटा उसने हमें क्या दे दिया है, टाइम पीरियड। क्या दे दिया उसने हमें, टाइम पीरियड, जो कि हमारे पास कितना है बेटा, टाइम पीरियड है 0.02 सेकंड है। साथ कह रहे कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। तो गिवन डेटा में बेटा हम लोग सॉरी फाइंड में क्या लिखेंगे, हमने फाइंड में लिखना है फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करनी है बेटा, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फार्मूला आपके पास क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बेटा क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हमने वैल्यूज पुट करनी है, 1 डिवाइड बाय टाइम, टाइम पीरियड जो है वो ये और सेकंड है। तो अब हम बेटा इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी जो है डिवाइड करने से बेटा हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाय 0.02 विच इज इक्वल टू 50। तो बेटा हमारे पास ये हो गया 50, और ये बेटा सेकंड डिवाइड में है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी बेटा किसके बराबर होती है, हर्ट्ज। मैंने पहले बताया पर सेकंड किसके बराबर है, हर्ट्ज के। तो ले बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज। ले बेटा ये हमारे चैप्टर नंबर 12 वेव्स के तमाम न्यूमेरिकल बेटा हमने सॉल्व कर लिए, और बहुत जल्दी से हमने इनको सॉल्व किया है। ले बेटा अगर आप इनको नोट्स की सूरत में साथ साथ बनाते जाइएगा। और बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर बेटा नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर बेल आइकन को बेटा लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बेटा साथ साथ मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ ही बेटा लेक्चर्स को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।